अस्सलाम वालेकुम जी। आज बर्मिंघम के एक खूबसूरत क्लब में वॉक करते हुए मुझे जिम खाना लाहौर की याद आई कि जब मेरी स्पेशल ब्रांच लाहौर में ड्यूटी थी और सेम सीज़न था, जनवरी दिसंबर के मंथ में धुंध का आलम होता था और सुबह सुबह जिम खाना जाना, वहाँ पे वॉक करनी और फिर नाश्ता करके वापस यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाना। जब मैंने इस खामोशी में, इस मौसम में, इस कैफियत के साथ थोड़ा और महसूस किया तो मुझे पता चला कि बर्मिंघम और लाहौर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, काफ़ी मुश्तरका चीज़ें हैं। और बर्मिंघम में आपको एहसास नहीं होता कि आप किसी प्रदेश में रह रहे हैं, बल्कि सेम आपको पाकिस्तानी फीलिंग और लाहौर वाली फीलिंग महसूस होती है। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ की मतलब सिटी सेंटर की, ट्रैफिक की, बसों की, मेट्रो की, तो लाहौर में भी इसी तरह मतलब तेज़ रफ्तार ज़िंदगी आपको मिलती है। 7 साल हमने लाहौर के गर्दनुमा में गुजार दी और बिल्कुल पता ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ। और दोनों शहरों में एक बात जो है वो मुश्तरका है कि जो भी हिम्मत करे, जो भी आगे बढ़े, शहर इसे मौका देते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो जिस तरह हमारा इधर है, बोरिंग है, हाई स्ट्रीट है, लोकल मार्केट्स हैं, तो लाहौर में भी इचरा की अगर आप देखें, लिबर्टी मार्केट, अनारकली जैसे बाज़ार देखें तो एक बिल्कुल मुनज़्ज़म, ज़िंदा, सेल आउटलेट्स मतलब एक जैसी हैं। लोग खरीदते कम हैं, घूमते ज़्यादा हैं, क्योंकि बाज़ार जो हैं लोग अपनी वो विंडो शॉपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर अगर यहाँ की फूड स्ट्रीट देख लें आप, लाहौर का जायका देख लें, तो बर्मिंघम में भी आपको सेम लाहौर वाला जो जायका वो मिल जाता है। नहारी पाए, जिस तरह टिक्का, गोल गप्पे, रात गए तक जो फूड पॉइंट्स हैं। मुझे याद है कि जब हम गुलबर्ग में रात को लेट नाइट जब शिफ्ट होती थी, हमारी ड्यूटी होती थी, तो वहाँ पे पराठे खाना जाया करते थे। तो रात गए तक जो इधर भी है बर्मिंघम में भी वो कढ़ाई, बिरयानी मतलब वो सारा वही कल्चर जो है वो इधर भी है। फिर अगर हम चाय खानों की बात करें, क्योंकि लाहौर में भी टी स्टॉल जो है खास तौर पे क्वेटा चाय या हमारा जो एरिया था बाग जनाह के साथ, गवर्नर हाउस के साथ, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पटियाला हाउस के साथ साथ टी स्टॉल भी हैं, चाय हैं मतलब। और देखें जिस तरह वो कहते नहीं, आओ बैठो, आए चाय पीने चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप को काफ़ी पर मुलाकातें, मीटिंग, नेटवर्किंग इवेंट, मतलब लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं ना, तो लाहौर जैसी फीलिंग होती है। दूसरी बात अगर आप देखें तो लाहौर के ज़िंदा दिलाने लाहौर साहब सैयद अहमद खान ने कहा था, तो बर्मिंघम के भी जो लोग हैं वो ज़िंदा दिलाने हैं। मतलब कौमों का कल्चर डिफरेंट है, लेकिन जो गर्म जोशी है, जो कम्युनिटी लाइफ है, वो भी सेम है। जो अजनबी लोग यहाँ पे आते हैं, आस्ता आस्ता जो है ये शहर भी उनको आपस में बुला लेता है। आप मल्टी कल्चर देखें, अब लाहौर जो है, शेख रशीद कहते हैं कि लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान का शहर है। इसी तरह मतलब पूरे हर किस्म के सिंधी, बलोची, अफ़गानी, वज़ीरिस्तानी, मतलब कश्मीरी, हर तरह की नस्ल के जो लोग हैं वो लाहौर में रहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो एशियन, अरब, अफ्रीकन, यूरोपियन जो है वो बर्मिंघम में रहते हैं। मतलब दोनों जगह हैं हकीकत मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पर जो मल्टी कल्चर सिस्टम है लाहौर में भी इस तरह का है और बर्मिंघम में भी। दूसरा मज़हब के हवाले से देखें, रिलीजियसली अगर आप चीज़ों को देखें तो इधर भी बड़ी मॉस्क हैं, ईद पे वाइब्स आती हैं, मतलब नमाज जुमा पे यहाँ पे बड़ी फीलिंग आती हैं। तो बर्मिंघम में भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, रमज़ान और ईद की जो रौनकें हैं वो होती हैं। और इसी तरह लाहौर में भी जो है जब मेरी पोस्टिंग थी तो एक पूरा जुम्मा वाला दिन भी एक पूरा समा का मंज़र होता था। इसी तरह अगर आप देखें पार्क्स और फैमिली कल्चर का, तो लाहौर में पार्क से बड़े बड़े पार्क हैं। जिस तरह मेरे जो फेवरेट थे जिलानी पार्क और यानी रेस कोर्स पार्क और बाग जनाह, क्योंकि ज़्यादा अरसा फिर माल्टाउन जब मेरी पोस्टिंग थी तो माल्टाउन का जो एरिया था वो भी मतलब पार्कों लोग थे। और यहाँ पे भी आप देखें दोनों शहरों में मतलब फैमिली और बच्चों का जो रश है वो काफ़ी होता है। और लोग शहर के गिर्द जो है, जिस तरह मैं अभी आ गया हूँ, लोग जो हैं वो भी ढूंढते हैं। अगर हम हिस्ट्री को लेकर देखें तो लाहौर का जो वर्सा है वो बर्मिंघम में भी आप देखें
تو یہاں پہ کافی ہسٹوریکل بلڈنگ ہے ورلڈ وار 2 سے پہلے، ایون کہ ادھر 2000 سال جو ہے پہلے والا جو ہے وہ بھی یہاں پہ ورثہ ہے یہاں پہ. اور لاہور میں بھی دیکھیے آپ مغلیہ دور، ایک جو سویلائزیشن کا پیریڈ ہے وہ ہے، انوویشن ہے. تو دونوں شہروں میں ایک جو قدیم شہر اور جدید جو سٹی کا کنسیپٹ ہے وہ ہوتا ہے. ٹریفک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، جلد بازی ہے دونوں شہروں میں، مطلب کوئی رش میں پھنس جائے تو وہیں ٹینشن. لیکن یہاں پہ تھوڑے رول سخت ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو کال ہوتی ہے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے. بزنس کو اگر آپ دیکھیں تو تجارت اور بزنس مائنڈ سیٹ لوگ ہیں یہاں پہ، اور اسمال بزنس، ای کامرس، لاجسٹک سروس، ہر طرح کے لوگ ہیں. اور جو بندہ اس پہ محنت کرتا ہے وہ دونوں شہر اس کو موقع دیتے ہیں. ایجوکیشن اور یوتھ کے حوالے سے دیکھ لیں تو لاہور میں بھی یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے نا. تو اسی طرح جو برمنگھم ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، لائبریریاں ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں، کیریئر اپرچونٹیز ہیں. تو اس طرح آپ محسوس کریں تو یو ڈونٹ فیل کہ آپ برمنگھم میں ہیں یا لاہور میں ہیں. ظاہری بات ہے تھوڑا سا ایک یورپین جو ہے وہ کلچر کا زیادہ اثر ہے، لیکن اوورآل دونوں زندہ دلانے شاعر ہیں اور دونوں لوگوں کو موقع دیتے ہیں. دونوں اجنبیوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دونوں میں ترقی کے مواقع ہوتے ہیں.